हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है 17। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर अगर 17 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जाहिर सी बात है 17 है, तो इसलिए एटॉमिक नंबर को ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव। अब किसी भी न्यूट्रल एटम में, ये इस टाइम न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इस टाइम इसके अंदर 17 ही है जिन पर नेगेटिव चार्ज है। अगर ओवरऑल देखा जाए प्रोटॉन की तादाद को अगर मैं ऐड करूं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में, तो ओवरऑल क्लोरीन पे नेट चार्ज क्या है, ज़ीरो। नेट चार्ज इस टाइम पर क्या है, ज़ीरो है। लेकिन क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्लोरीन पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज क्यों आया? अभी भी प्रोटॉन तो क्लोरीन में 17 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 17 में एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट भी तो किया है, तो अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी हो गई है, 18 हो गई है। अगर मैंने इस टाइम इस पर नेट चार्ज देखना हो क्लोरीन पे, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को जो कि पॉजिटिव चार्ज है मैं ऐड करूँगी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स में। जब इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो नेट चार्ज हमारे पास इस टाइम ज़ीरो नहीं आ रहा है, नेगेटिव 1 आ रहा है, क्योंकि बड़ी वैल्यू 18 है और उसके साथ नेगेटिव है। इसलिए क्लोरीन का जो आयन है जिसे हम एनाइन कहते हैं, उस पर नेट चार्ज -1 लिखा होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इस टाइम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से ज़्यादा हैं। वैसे भी देखें, जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से ज़्यादा हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ही डोमिनेट आएगा, इसलिए क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है। थैंक यू सो मच।